हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीकली करंट अफेयर बुलेटिन सेशन में 17th ऑफ जनवरी का आपका आज वीकली करंट अफेयर सेशन है। हर वेडनेसडे को हम जो है यूट्यूब क्लास में 5 PM पे वीकली करंट अफेयर सेशन लेते हैं और आज बिकॉज मैं लाइव क्लास के लिए अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने एडवांस में आप लोगों के लिए ये वीकली करंट अफेयर सेशन जो है रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ मैं। So please watch this session completely because again there are a lot of important information for your exam related information. Okay, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टू सब्सक्राइब टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो उसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। एंड क्लासेस की टाइमिंग याद रखिए कि आपकी क्लासेस किस किस टाइम होती है, ठीक है? फाइन, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। टेलीग्राम ग्रुप भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा एंड दीज आर द टाइमिंग्स फॉर द पेपर नंबर 1 क्लासेस। ओके, पेपर 1 की क्लासेस की टाइमिंग और टेलीग्राम ग्रुप भी याद रखिए, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है अभी कि फर्स्ट इनॉग्रल एक्सरसाइज हुई है, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। ओके, सो इंडिया थाईलैंड फर्स्ट इनॉग्रल बायोलेटरल एक्सरसाइज हुई है एक्स अयोध्या, ठीक है? एक्स अयोध्या इसका नाम है एक्सरसाइज का, ठीक है? एंड इसका मीनिंग होता है द इनविंसिबल वन, द अनडिफीटेबल। ओके, इस प्रकार से। एंड अगेन इसका जो सिग्निफिकेंस है, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस आ रहा है अयोध्या जो कि इंडिया की एक सिटी है और अयोध्या जो कि एक थाईलैंड की हिस्टोरिकल लीगेसीज है, तो उससे वहां से इसका नाम लिया गया है। तो दिस कैन बी अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंडियन फॉरेन पॉलिसी यूनिट नंबर 6। ओके, तो आपकी यूनिट नंबर 6 में से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और बेसिकली थाईलैंड की नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। मिलिट्री एक्सरसाइज तो पहले भी होती थी, मैत्री के बारे में आप लोग जानते हो। ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन मल्टीपल क्लासेस। ओके, तो मैत्री के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि भारत और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको हम मैत्री बोलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। बट अब जो है नेवल एक्सरसाइज भी स्टार्ट हुई है जिसका जो कि अभी दिसंबर 2023 में ही स्टार्ट कंडक्ट करवाई गई है, ठीक है? नाउ अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, 20 से 23 दिसंबर के बीच में कंडक्ट करवाई गई थी, मतलब पिछले ही महीने की बात है। एंड इट कम्स अंडर द इंडिया सागर विजन। ओके, जो भारत की सागर विजन है उसके अंदर ये इंक्लूड होगा। मतलब यूटिकली जो भारत का ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडियन ओशन कंट्रीज है उनके साथ बेटर एंगेजमेंट करना। सो इन दैट मींस इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड। ओके, उसी रास्ते पे जो है भारत चल रहा है यहाँ पे। एंड जो इंडिया थाईलैंड नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम जो है एक्सरसाइज अयोध्या रखा गया है, जो कि अयोध्या और अयोध्या से इंस्पायर्ड है, कल्चरल लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। सो दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स कैन बी आस्क्ड। ओके, सो पूछा सकता है कि भाई इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज होती है नेवल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है, या फिर फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज कब हुई है, ये पूछ सकते हैं। बाकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो तो आप जानते हैं कि एक्सरसाइज मैत्री उसको हम बोलते हैं। ओके, पहली बार 2006 में हुई थी जिसको हम मैत्री बोलते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है? इंडिया और बेसिकली लाइक थाईलैंड के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भी होती है जो कि अगेन नेवल एक्सरसाइज है, बट वो पेट्रोलिंग वाली एक्सरसाइज है, ठीक है? पेट्रोलिंग कंट्रोलिंग पेट्रोलिंग वाली एक्सरसाइज थी कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, जो कि अभी 2023 में भी हुई थी। और अभी एक नई जो है प्रॉपर नेवल एक्सरसाइज इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में फर्स्ट एवर बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है। वो जो है इस साल से स्टार्ट हो चुके हैं। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वीक का। इस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड वर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड आ चुके हैं। इंदौर और सूरत को क्लीनेस्ट सिटी का टैग दिया गया है, आप सभी को पता चल भी गया होगा, न्यूज में थोड़ा बहुत देखा होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो एक बार फटाफट देख लेते हैं। टॉप 10 सिटीज के नाम है जिसमें टॉप मतलब इसलिए सूरत और इंदौर दोनों को ही पहली पोजीशन में रखा गया। थर्ड पोजीशन में नवी मुंबई, फिर विशाखापट्टनम, देन भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीएमसी स्पेशली दिल्ली, एंड तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद, एंड देन पुणे। ओके, दीज आर द टॉप 10 कंट्री, टॉप 10 सिटीज, माय मिस्टेक। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज के बेस पर। देन बॉटम 3, ओके, कोलकाता, आसनसोल एंड हावड़ा। हावड़ा बेसिकली ऑल थ्री ऑफ इन बेसिकली इन द वेस्ट बंगाल। बट अगेन इतना डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीजें। टॉप स्टेट्स देख सकते हैं कि टॉप स्टेट्स कौन से हैं। महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, एंड देन छत्तीसगढ़। ओके, दीज आर द टॉप स्टेट्स इन द लिस्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ओके, सो ये कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है ना। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो 12 जनवरी को डिक्लेयर किया गया है, नवी मुंबई को थर्ड पोजीशन दी गई, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने डिक्लेयर किया। दैट इज समथिंग बेसिक। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, ओके, हाउसिंग एंड बेसिकली अर्बन अफेयर्स। ओके, फाइन। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो किस मंत्रालय के अधीन आता है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के अधीन आता है ये। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर बेसिकली आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिंस 2016 ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके की पैरामीटर्स क्या होते हैं ये पूछ सकते हैं कि डोर टू टाइप मतलब ऑन व्हाट पैरामीटर्स अवार्ड्स आर प्रोवाइडेड। ओके, किस पैरामीटर्स पे अवार्ड दिए जाते हैं। सो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन,
क्लीननेस ऑफ पब्लिक एरियाज। ओके, अच्छा, दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड टू पेपर नंबर 1। ओके, ये सिर्फ पेपर नंबर टू नहीं, पेपर नंबर 1 से भी रिलेट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी में भी आएगा और साथ साथ जो है आपका पेपर नंबर 1 से भी। तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज? ओके, ये पूछ सकते हैं कि क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, किस बेसिस पर स्वच्छ सर्वेक्षण या फिर कौन सा मंत्रालय करवाता है। तो ये दो तीन चीजें जो है आपके एग्जाम रिलेटेड हो सकती हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इज कंडक्टेड अंडर विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। सो बिकॉज सिटीज को हम दे रहे हैं तो सीधी बात है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आएगा, शहरी बेसिकली क्षेत्रों का जो मंत्रालय है आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, फाइन। चलिए, नाउ बाकी आप सभी के लिए फाउंडेशन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सो उनको ज्वाइन कर लीजिए। जून 2024 का एग्जाम भी आपका नजदीक आ रहा है, तो प्रॉपर एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स के साथ प्रिपरेशन कीजिए। यूजीसी की जो पूरी टीम है टेक्स्ट बुक की, उसके साथ में मिलकर पेपर 1 के भी, पेपर 2 के लिए भी क्लासेस हैं। सो नेट, सेट, जीआरएफ, इन सभी के सक्सेस सिलेक्शन के लिए आप फाउंडेशन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, ये सारे उसके हाईलाइट्स हैं, सारे डिटेल्स। एंड बाकी रिजल्ट भी आने वाला है। मुझे पता है कि आज आप सभी लोगों का रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। तो जैसा भी रिजल्ट है उसके हिसाब से जो भी आपको लगता है कि हाँ कहीं कमियां रह रही हैं, तो उस हिसाब से जहां आपको सपोर्ट लगे सपोर्ट लीजिए और अच्छे से जून 2024 में अपना एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम द इंटरनेशनल एरिया। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से एक खबर आई है कि साउथ अफ्रीका ने केस लगा दिया है इसराइल के ऊपर जीनोसाइड का। ओके, कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग, जो कि नीदरलैंड्स में। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं, वी हैव, ये भी हम पढ़ा है हमने कई बार अपने क्लासेस में भी, कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन हेग, नीदरलैंड्स। तो वहां पे साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर केस लगा दिया कि इसराइल ने जो पैलेस्तीन के साथ किया, गाजा में किया, वो जीनोसाइड है। ठीक है, फर वो नरसंहार है। तो नरसंहार का आरोप जो है बेसिकली लगा दिया गया है। साउथ अफ्रीका बेसिकली हेड्स जीनोसाइड एलिगेशन अगेंस्ट द, सो नरसंहार का आरोप जो है साउथ अफ्रीका ने किसके ऊपर लगा दिया है? इसराइल के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, वही सिचुएशन आप सभी को पता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक लंबे वक्त से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल फलस्तीन का, और लगातार जो है इसराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। शुरुआत पहले गाजा की तरफ से एक अटैक हुआ था और उसके बाद लाइक कंटिन्यूसली चीजें चल रही हैं। ठीक है, सो अब ये तो आप सभी को पता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ पॉइंट आता है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है कि इसराइल ने केस किस बेसिस पर किया? इसराइल ने केस किया बेसिस पर जीनोसाइड कन्वेंशन के बेस पर। ओके, कि जीनोसाइड कन्वेंशन जो कि आपने एज अ कंट्री साइन कर रखा है, आप कोई भी बेसिकली ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें जिसको जीनोसाइड के अंदर डाला जाए। ठीक है, अगर आप कन्वेंशन के हिस्से हैं तो उसके आधार पे साउथ अफ्रीका ने केस किया है इसराइल के ऊपर कि आपने जीनोसाइड कन्वेंशन के पार्टी होने के बावजूद भी उसको तोड़ा है। सो दो तीन चीजें कि आईसीजे क्या है ये तो आप सभी को पता है, अगेन इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, सो आईसीजे में कैसे कैसे जा सकते हैं ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल केसेस नहीं। ठीक है, एक होता है आईसीसी और एक आईसीजे। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यहाँ पे कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कैसे जा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से साउथ अफ्रीका ने, बिकॉज साउथ अफ्रीका जो है इट इज अ मेंबर ऑफ द जीनोसाइड कन्वेंशन। ओके, और इसके आधार पे वो इसराइल पर ये क्लेम लगा सकता है कि आपने कन्वेंशन मतलब एग्रीमेंट तोड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसराइल डेफिनेटली केस करने के लिए बिल्कुल, सॉरी, साउथ अफ्रीका केस करने के लिए बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, नाउ अब अगर आईसीसी में कौन से केस जाएंगे? जब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होगा, कोई व्यक्तिगत मुकदमा होता तो, बट अभी यहाँ पे एक देश ने दूसरे देश के ऊपर मुकदमा किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले तो जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है वो पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटी है कोडिफाइड द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इट डिफाइन जेनोसाइड एज अ एक्ट ऑफ 5 एक्ट कमिटेड टू इंटेंट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। ओके, तो कुछ एक्ट के द्वारा आप किसी डिस्ट्रॉय नेशनल, एथनिक एज वेल एज रेशियल ग्रुप्स को डिस्ट्रॉय करने का जब प्रयास करते हैं उसको हम जेनोसाइड, जैसे कि हिटलर ने किया। हिटलर ने जो किया था जर्मनी में, वो जीनोसाइड था किसके खिलाफ? ज्यूज के खिलाफ। ठीक है, सो उसको हम इसीलिए बोलते हैं नरसंहार। तो नरसंहार की कोई ऐसी कार्रवाई को के लिए कन्वेंशन बनाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे देश मिलकर। ठीक है, एंड बाकी यूएन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम हैज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन 9th दिसंबर 1948। अच्छा, अब ये भी पूछ सकते हैं कि कब हुआ ये कन्वेंशन। ठीक है, ये पूछा सकता है कि भाई नरसंहार वाला कन्वेंशन कब हुआ है? सो ये 1948 में हुआ था और इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हो गया 51 से। ठीक है, 1951 से ये लागू हो चुका, और साउथ अफ्रीका का कहना है कि इसराइल ने इसको तोड़ा है। ये कन्वेंशन के खिलाफ इसराइल गया है। इसराइल ने जिस तरीके से पैलेस्तीन वाले मैटर पे डील किया है और जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहा है इसराइल, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ व्हाट वी कैन से, एक प्रकार से जो कन्वेंशन है उसको ब्रेक किया गया है यहाँ पे इसराइल के द्वारा। ठीक है, सॉरी, यस, इसराइल के द्वारा, ये साउथ अफ्रीका का कहना है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बाकी ये, अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो पूरा मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ इसका पीडीएफ भी जो है आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑक्सफैम इनइक्वालिटी
रिपोर्ट, ओके, इंटरनेशनल इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है, ऑक्सफैम, जो कि आप सभी को पता है, विच इज कंटिन्यूसली फेमसली नोन फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, ओके, लगातार डेमोक्रेसी रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक फ्रीडम रिपोर्ट एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए फेमस है। सो ऑक्सफैम की साइड से रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेवल की इनइक्वालिटी एंड अगेन 2024 की रिपोर्ट, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और वो कह सकते हैं लाइक से हॉरिफिंग स्टैटिस्टिक्स निकल के बाहर आए हैं। एंड जो अभी का जो ट्रेंड है उसके बारे में उन्होंने जो पॉइंट्स है कि लाइक जो ट्रेंड है वो और ज्यादा खराब होता जा रहा है लगातार, ओके, जो इनइक्वालिटी है इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बिटवीन द रिच एंड पुअर, ओके। नाउ यहाँ पे एक बहुत अच्छा, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो डेटा है उन्होंने प्रोवाइड किया, दैट इज 5 richest billionaires has spiked above, sorry, 4.5 billion in 2020 to over 869 billion, ओके, मतलब जो 5 सबसे अमीर थे उनकी इनकम में इतना ज्यादा इन्हांसमेंट हुआ है, ओके। और दूसरी तरफ नियरली 5 billion पीपल हैज बिकम पुअरर ओवर द सेम पीरियड in 2021 alone. Billionaires gained 3.3 trillion on 34% net wealth surge, okay. सो जो अमीर है वो लगातार अमीर होते जा रहा है और गरीब जो है लगातार गरीब होते जा रहा है। ये इसी रिपोर्ट का कहना है, जो कि मेन उनका ऑब्जेक्टिव है, और इसी हिसाब से वो बार बार ये रिपोर्ट आते रहते हैं। तो बस पता होना चाहिए कि भाई ऑक्सफोर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट क्या है, इस बार उसका क्या डायनामेंशन। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से कि किस तरीके से उनका जो मेजर आउटलुक उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि व्हाट इज द कंडीशन, ओके। तो 5/5 का कि 5 जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति कितनी बड़ी, और 5 तकरीबन 5 सॉरी 5 मिलियन जो पीपल है उनकी 5 अरब लोगों की गरीबी कितनी बढ़ी। तो उस डायनामिक्स में ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड अलोंग विद दैट उसमें उन्होंने जेंडर गैप भी बताया कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट द रिच एंड पुअर, दिस इज ऑल्सो बिटवीन मेल एंड फीमेल, ओके। ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ अमीर गरीब की नहीं, ये पुरुष और स्त्री के बीच की भी है। मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो मेल डोमिनेट कर रहे हैं। सो मेल होल्ड 1.5 ट्रिलियन ऑफ मोर देन वेल्थ एज कंपेयर टू द वुमेन, ओके। सो पुरुषों के पास ज्यादा जो है वेल्थ है इन कंपैरिजन टू द वुमेन, ओके, महिलाओं के कंपैरिजन में। तो ये भी एक रिपोर्ट में बात निकल के आई है, ठीक। नाउ बाकी आज ये छोटा सा एक वीडियो था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको फटाफट बता दी है। अगेन फिर हम 6:30 PM पे मिलेंगे, जहां पे हमारी लाइव क्लास होगी, बिकॉज यूट्यूब क्लास जो है लाइव नहीं हो सकती, बिकॉज आप सभी को मैंने बताया था कि मैं अपने घर आया हुआ हूँ, तो इसलिए यहाँ से अभी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। यूट्यूब के लिए जो जिस लेवल का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है वो यहाँ पे नहीं है, बट हाँ, टेक्स्टबुक ऐप पर क्लास आपकी होगी। 6:30 PM पे मैं मिलूंगा टेक्स्टबुक ऐप पर आपको लाइव क्लास में, और वहां से इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेंगे, और साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन हम करेंगे आपके पॉलिटिकल थॉट के, ठीक है। सो मिलिएगा जरूर 6:30 PM पे टेक्स्टबुक ऐप पर, एंड आई होप कि तब तक आप सभी का रिजल्ट भी आ जाए, ओके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द सेशन। बिफोर लिविंग द क्लास, डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद फ्रेंड्स आल्सो, ओके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।